सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, स्कूल शिक्षा महानिदेशिका महोदय का आदेश जारी हुआ है, जो शिक्षक मोहल्ला या ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं या संचालित कर रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें। इन शैक्षणिक सामग्रियों का उपयोग करना अनिवार्य है। इस आदेश पर एक नज़र डालते हैं। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा। यह आदेश महानिदेशक स्कूल शिक्षा 25 जनवरी का आदेश है। समस्त जिला विशेषाधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रिंटरेज सामग्री के वितरण, रख रखाव एवं उपयोग के संबंध में आप अवगत है कि प्रदेश में फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूरेसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए जाने के दृष्टिगत बेसिक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में मिशन प्रेरणा हेतु निर्गत शासनादेशों के कतिपय घटक निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कक्षा कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए TLM, उपयुक्त प्रिंटरेज मटेरियल आदि उपलब्ध कराना भी एक प्रमुख घटक है। पहला, हिंदी भाषा के कुल 20 रंगीन पोस्टर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें 5 पोस्टर्स हिंदी कविताओं को एवं 5 पोस्टर्स हिंदी कहानियों के हैं। इन कविताओं एवं कहानियों पर आधारित पोस्टर्स का प्रेषण शिक्षकों द्वारा बच्चों को शिक्षाप्रद संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। चित्रों पर आधारित 10 पोस्टर्स प्रेषित किए जा रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के विषयों प्रसंगों पर आधारित हैं, जैसे कुश्ती मेला, होली, खेत, ट्रैफिक, बाजार, गांव, खेल, घाट एवं वारिस। गणित भाषा के कुल 17 चार्ट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें से नंबर, प्री नंबर कॉन्सेप्ट चार्ट्स, मापन की अवधारणा संबंधी चार्ट्स, संख्या चार्ट, नंबर सिस्टम चार्ट, गिनती, जोड़ घटाव, ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग एवं स्थानीय मान के चार्ट सम्मिलित हैं। उपलब्ध कराए जा रहे सभी पोस्टर्स एवं चार्ट्स QR कोडेड हैं, जिसके द्वारा संदर्भित कोड को स्कैन करके शिक्षक क्रियान्वयन संदर्शिका में वर्णित संबंधित कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। उपयोग संबंधी दिशा निर्देश। उपलब्ध कराई जा रही सामग्री का संक्षिप्त विवरण एवं शिक्षकों द्वारा इनके उपयोग संबंधी दिशा निर्देश निम्नवत हैं। इस प्रकार से ये साथियों निर्देश थे पूर्व में भी, जो मोहल्ला पाठशाला कक्षा संचालन या ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं शिक्षक हैं, वो विशेष रूप से इस पर ध्यान दें। हिंदी भाषा का कविता के पोस्टर्स प्रिंट चेतना पर कार्यरत करने के लिए किए जाए। इसके लिए सर्वप्रथम शिक्षकों द्वारा उन कविताओं के वाचन एवं गायन हाव भाव के साथ किया जाए तथा बच्चों से भी कराया जाए। इन छोटी छोटी कविताओं गायन करने से बच्चों द्वारा सुगमतापूर्व इन्हें आसानी से सीखा एवं याद किया जा सकता है। कविता पर वार्ता। शिक्षकों द्वारा इन कविताओं पर वार्ता करते हुए कविता के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाए। कविताओं में दिए गए चित्रों के आधार पर बच्चों को कविता में चर्चा की गई बातों के बारे के अनुसार लगाने दिया जाए। शिक्षकों द्वारा बच्चों से कविता के संबंध में प्रश्न किए जाएं। इसी प्रकार की कोई अन्य कविता जो बच्चों को याद हो उनसे सुनाने को कहा जाए तथा उस पर भी चर्चा परिचर्चा की जाए। मुख्य शब्दों पर चर्चा। कविता में वर्णित उन शब्दों पर बच्चों का ध्यान आकृष्ट किया जाए जिन शब्दों को शिक्षक कविता के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहते हैं। किसी भी कविता का पठन कराने से पूर्व कविता में प्रयुक्त 2 से 3 मुख्य शब्दों को बोर्ड पर लिखा जाए और बच्चों को इनका अभ्यास कराया जाए। अतः कविता पोस्टर एवं कार्य करते समय सब बच्चों को चित्रों, लिखे गए शब्दों एवं वाक्यों को देखने एवं पढ़ने के लिए बार बार प्रोत्साहित किया जाए। अनुभव प्रदान करना। बच्चों के लिए कविता का गायन एवं रोचक अनुभव होता है, इसका उन्हें आनंद लेने दिया जाए। बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर न किया जाए, क्योंकि संभव है कि बच्चे कविता का अर्थ पूरी तरह से न समझ पाएं। अतः बच्चों को उत्साहपूर्व एवं रोचक वातावरण में कविता सुनने एवं दोहराने का अवसर दिया जाए। कहानी पोस्टर संख्या 6 से 10। कहानी सुनाना, कहानी पर बातचीत करना, कल्पना करने का अवसर देना। बच्चों को कहानी से कल्पना करने का अवसर दिया जाए तथा उन्हें अन्य प्रकार के कहानी के अंत को बदलने के लिए कहा जाए। इस प्रकार बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार से सोचते हुए विकल्प सुझाए जाएंगे। कल्पनाशीलता भाषा की एक अत्यंत महत्वपूर्ण दक्षता है, जो बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में मदद करती है। अतः प्रत्येक शिक्षक द्वारा इस प्रकार के अवसर बच्चों को प्रदान किए जाएं। साझा पठन, शेयर रीडिंग। बच्चों के साथ कहानी का साझा पठन कराया जाए। इससे बच्चों के कहानी के शब्दों व वाक्यों के प्रति जागरूकता पैदा होगी। शब्दों पर चर्चा। शिक्षक द्वारा बच्चों को कहानी सुनाते एवं साझा पठन करते समय कुछ शब्दों पर
विशेष बल दिया जाए ताकि उनकी छवि बच्चों के मन में बैठ जाए। शिक्षक द्वारा किसी भी कहानी का पठन कराते समय उसमें प्रयुक्त 3 से 4 मुख्य शब्दों को बोर्ड पर लिखा जाए और बच्चों को इनका अभ्यास कराया जाए। शिक्षक द्वारा इन मुख्य अथवा कठिन शब्दों का कहानी सुनाते समय व उसके पश्चात विभिन्न वाक्यों में प्रयोग किया जाए तथा बच्चों से भी प्रयोग कराया जाए। स्थानीय परिवेशी भाषा, उदाहरणों, घटनाओं आदि का प्रयोग शिक्षक द्वारा कहानी सुनाते समय तथा कहानी में आए कठिन या अनजान अवधारणा वाले शब्दों को समझाने के लिए स्थानीय परिवेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाए। शब्द ही विभिन्न प्रकार से इन्हें समझाने के लिए परिवेश की घटनाओं एवं उदाहरणों को बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इससे बच्चों को समझाना सरल होगा तथा इस प्रकार बच्चे कहानियों में रुचि भी लेंगे। प्रश्नों का प्रयोग, बच्चों को कहानी सुनाते समय कहानी के विषय में संक्षिप्त चर्चा करते हुए बीच बीच में ऐसे प्रश्न किए जाएं जिससे बच्चे अनुमान लगाने के लिए प्रेरित हों। इससे यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि बच्चे ध्यान से कहानी सुन रहे हैं। कहानी सुनाने के बाद बच्चों को कहानी तथा बातचीत करते समय इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाए जिससे बच्चों की समझ को और स्पष्ट किया जा सके।